Class 7th, Lesson 2, Supplementary Reader, Bringing up करी। करी जो हाथी था उसका पोषण, उसका पालन पोषण, उसको बड़ा करने के संबंध में यह कहानी है कि हाउ ए स्मॉल बेबी करी वाज नर्चर्ड, कैसे उसका पालन पोषण किया गया। ये कहानी है इसकी, जिसको आपने अभी तक ये पढ़ा कि वो जो हाथी का बच्चा था वह कुछ 5 months ओल्ड था और जो उसके साथ रहने वाला बालक था वह 9 years ओल्ड। उसका साथी जो था वह 9 वर्ष का एक बालक उसके साथ जो उसका साथी था और उसको उसका देख रेख करने वाला था वो 9 वर्ष का था। ये दोनों एक साथ पल बढ़ रहे थे और कैसे वो बालक उसकी सेवा करता था और वो कितना उसका मित्र था, ये बातें आपने तो पढ़ी हैं। अब आगे हमको देखना है कि हाउ ही was being bringing up. Curry becomes fond of ripe bananas. Curry becomes fond of ripe bananas. करी जो है वह पके हुए केलों का शौकीन हो गया। केले बहुत खाते हैं करी। अभी आपने पढ़ा कैसे उसने एक बच्चे की रक्षा की थी जो पानी में डूब रहा था। उस बालक के सहयोग से कैसे उसने उसकी रक्षा की और एक बड़ा ही उदारतापूर्ण और बड़ी ही बुद्धिमानी का काम किया था करी। अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है वो, तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वो फिर बाद में केला खाने का बड़ा शौकीन हो गया, पक्के केले खाने का। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू दी डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। वह अपने मदद स्वयं करने पर ज़्यादा विश्वास करता है और अपने मित्र को कम से कम तकलीफ देना चाहता है। उसके डिसकम्फर्ट्स पर, उसके बेचैनियों पर बहुत ध्यान रखता है। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द chiding he knows he deserves। और विथ क्वाइट डिग्निटी, बिल्कुल सम्मान के साथ करी उन सभी चाइडिंग्स को, सभी डांटों को, डांट फटकार को स्वीकार करता है जिसका वह पात्र है। अगर उसने कोई गलती की और उसे फटकार दी गई उसके लिए, तो उसे बड़े सम्मान के साथ स्वीकार कर लेता है। ऐसा नहीं कि विरोध करे। वो गलती करता है और उसको कोई डांट फटकार दी जाती है तो उसे बड़े सम्मान से मानता है, वो उसका विरोध नहीं करता। करी वॉज लाइक ए बेबी। करी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, और उसे अच्छा बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। And if you did not tell him when he was naughty, और जब वो कभी शरारत करता है उसे आप नहीं कहते हैं, तो he was up to more mischief than ever, तो वह और शरारत करेगा। कोई गलती करता है तो उसे ट्रेनिंग देनी जरूरी है ना, क्योंकि वो बच्चा है। बच्चों को जब तक आप सीख नहीं देंगे, समझाएंगे नहीं, तो गलतियों पर गलतियाँ करते जाएंगे। देयरफॉर इसलिए आवश्यक था कि उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसे प्रशिक्षित किया जाए। अगर कोई गलती है या करता है तो उसे सुधार की बात उससे कही जाए, उसको सिखाया जाए। फॉर इंस्टेंस उदाहरण दिया कैसे
कैसे उसमें सुधार की आवश्यकता है, कैसे वो गलती करता है और फिर उसे मना करने पर वो कैसे उसका सम्मान करके उसको फॉलो करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है। और उदाहरण के लिए, वन डे somebody gave him some banana sweet। किसी दिन किसी ने उसे कुछ केले खाने को दिए। It so happened that one day a man gave him some banana sweet। किसी दिन एक आदमी ने उसे केले खाने को दिए, तो very soon he developed a great love for ripe bananas। बहुत जल्दी वो पके हुए केले खाने से बड़ा प्रेम करने लगा। वो पके हुए केले खाना चाहता था। फिर एक दिन खाया, 2 दिन खाया, तो वो केले खाने का शौकीन हो गया। He liked to eat the bananas। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room। अब वो बच्चा कह रहा है कि हम लोगों का एक डाइनिंग रूम था, उसमें एक टेबल था और इस टेबल पर हम लोग फलों का प्लेट रखते थे और वो टेबल एक खिड़की के पास में था। टेबल खिड़की के पास में था डाइनिंग रूम में, और उस वक्त फलों की टोकरी रखी हुई थी, वहाँ फल रखे जाते थे। इन द डाइनिंग रूम there was a table, on the table the fruits were kept, which was by a window, which was near a window। One day all the bananas of that table disappeared। एक दिन उस टेबल के सभी केले गायब हो गए। And my family blamed the servants for eating all the fruit in the house। और मेरे परिवार ने ये कहा कि सब नौकर लोग खा गए। परिवार के लोगों ने कहा कि सारे केले नौकर लोग खा गए। उन पर आरोप लगाया नौकरों पर। One day it happened that all the bananas disappeared from the table, from the dining table, and my family members said that the servants of the house had eaten the bananas। A few days later the fruit disappeared again। कुछ दिनों बाद वे केले फिर गायब हो गए, वही रखे जाते थे, तो उस तरह रखे हुए वो फल फिर गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। तो यह आरोप मुझ पर रहा कि मैंने उन्हें गायब कर दिया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने वो केले नहीं लिए थे। इस बात को मैं तो जानता हूँ, भले अन्य लोग कहें। दो अदर्स वर टेलिंग दैट आई हैव टेकन देम, but I know that I have not done so। It made me very angry with my parents। और इससे मैं अपने माता पिता से बहुत नाराज हुआ और एंड सर्वेंट्स और नौकरों से बहुत नाराज हुआ। For I was sure they had taken all the fruit। क्योंकि मैं निश्चित था कि उन्होंने, नौकरों ने ये सारे केले ले लिए। पिछली बार परिवार ने आरोप लगाया था कि केले नौकर लोग ले लिए, इस बार परिवार ने मुझ पर आरोप लगाया और मैंने ये सोचा कि केले जो है नौकर लोगों ने ही लिया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेवेलियन। और तीसरी बार, द नेक्स्ट टाइम, दूसरी बार जब वो फल गायब हुए थे तो मैंने देखा कि करी के उस निवास स्थान पर, हाथी के उस निवास स्थान पर
एक केला स्मैश्ड एकदम कुचला हुआ पड़ा था। मैंने देखा कि कुचला हुआ केला वहाँ उस हाथी के निवास स्थान में, पैवेलियन जहाँ वो रहता था, वहीं पड़ा हुआ था। When the next time the fruits disappeared, I saw that a banana was lying crushed in the living place of curry. This surprised me very much. इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उस केले को कुचला हुआ देख कर वह आश्चर्य हुआ। For I had never seen fruit, कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि फ्रूट देयर, मैंने कभी वहाँ फल नहीं देखा था। मैंने हाथी के उस निवास, उस कमरे में कभी फल नहीं देखा था, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमेशा टहनियों पर रहता जीता था। उसको हमेशा टहनियाँ खाने को दी जाती थी, उन्हीं को खाता था, उसे फल नहीं दिया जाता था। और वहाँ मैंने कुचला हुआ केला देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाउ दिस बनाना केम हियर। ही वॉज नेवर गिवन fruit to eat. He eats only the twigs. He lives upon the twigs only. Then how this banana came here? I was too much full of wonder. Next day, while I was sitting in the dining room, और दूसरे दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, तो wondering whether I should take some fruit from the table, और wondering आश्चर्य करते हुए whether I should take some fruit from the table, कि कैसे ये फ्रूट इस टेबल से गायब हुए विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, मेरे माता पिता की अनुमति के बिना। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, मैंने एक लंबी काली चीज़ देखी, वेरी मच लाइक ए स्नेक, जो बहुत कुछ सांप से मिलती जुलती थी। सडनली केम थ्रू द विंडो, वह एकाएक खिड़की से भीतर आई एंड डिसअपियर्ड, और फिर गायब हो गई विथ ऑल द बनानास, उन केलों के साथ। मैं जब उस कमरे में बैठा हुआ था तो मैंने एकाएक देखा कि एक सांप, किसी काली आकृति उस कमरे में आई खिड़की के माध्यम से, खिड़की की तरफ से, और सारे केले गए। I saw that something came through the window. It was just like a snake in black color, and all the bananas disappeared from the dish. I was very much frightened. मैं बहुत डर गया, because I had never seen snake eat bananas, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं देखा था कि सांप बनाना खाते हैं। ये मैं नहीं जानता था, मैंने ये कभी सुना भी नहीं था, ना देखा था कि सांप भी बनाना खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। और मैंने सोचा कि इट मस्ट बी कोई एक भयंकर सांप है जो इस तरह से इन फलों को ले लेता है, इस तरह से वो यहाँ आकर इन फलों को उठा ले जा रहा है। ये कोई विचित्र सांप। I thought that it was a peculiar snake. It is a strange snake who enters through the window and takes away the fruit. I crept out of the room
और मैं धीरे से उस कमरे से बाहर निकल गया। एंड विथ ग्रेट फियर, और अत्यंत भय से, इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ दी हाउस, मेरे हृदय में अत्यंत भय था और मैं घर से बाहर भाग गया। मैं धीरे से उस कमरे से निकला और घर से बाहर निकल गया क्योंकि मैं बहुत भयभीत था। आई वॉज टू मच अफ्रेड एंड देयरफॉर I very stealthily, very silently came out of the room and run away from the house, feeling sure that the snake would come back into the house. यह अनुभव करते हैं कि वह सांप फिर घर में आएगा वहाँ से, eat all the fruit, पूरे फल खा जाएगा, and kill all of us, और हम सबको मार देगा। मैं इतना डर गया कि वो सांप भीतर आएगा, सब फल खा जाएगा और हम लोगों को भी काट कर मार देगा। आई वॉज सो मच अफ्रेड एंड देयरफॉर रैन आउट ऑफ द हाउस। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सॉ करीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पैवेलियन। मैंने देखा कि उस करी की पीठ जो है वो पैवेलियन की ओर गायब हो रही है। मैंने वो पैवेलियन की ओर जा रहा है, उसकी पीठ उस तरफ हमको दिखाई। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डर गया दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैंने उसका साथ लेना चाहा। मैं अपने को शांत करने के लिए मैंने सोचा कि ये हाथी मेरे साथ हो जाए, उसका साथ ढूंढने लगा, उसका साथ चाहने लगा। मैं इतना भयभीत हो गया कि मैं उसका साथ चाहने लगा। आई वॉन्टेड हिज कंपेनी, आई वॉन्टेड टू मीट हिम फॉर हेल्प। आई वॉज सो मच फ्राइटेंड टू पेसिफाई मी। I ran after him into the pavilion. मैं उसके पीछे पैवेलियन में दौड़ा, उसके निवास स्थल, उसके कमरे की ओर दौड़ा। And I found him there eating banana, और मैंने देखा कि वहाँ केला खा रहा है। When I went to his pavilion, I found that the curry was eating the bananas. The bananas were lying strewn all around him. I stood still in astonishment, और मैं आश्चर्य से वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। और the bananas were lying strewn all around him, और बनाना केले जो है उसके चारों तरफ बिखरे हुए पड़े थे। वो केले को लेके आया, अपना खा रहा था, और जो केले थे बिखरे हुए थे उसके चारों तरफ, और मैं देख के आश्चर्यचकित रह गया। आई वॉज फुल ऑफ वंडर, आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट ही वॉज ईटिंग द बनानास एंड द बनानास वेयर थ्रोन ऑल अराउंड हिम, वेयर स्प्रेड ऑल अराउंड हिम। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, वो अपने सूंड फैला था, and reached for one far away from where he was standing. He reached for one, और एक केले को लेता जो उसके दूर पड़े हुए थे, where he was standing, जो उसके जहाँ वो खड़ा था। He stretched out his trunk, वो अपने सूंड को फैलाता, and reached for one, और केले के पास पहुंचता, far away from where he was standing, जो यहाँ वो खड़ा था उससे दूरी पर था, उसको वो सूंड फैला के ले लेता था। that instant, और उस क्षण ट्रंक लुक लाइक ए ब्लैक स्नेक, उसकी सूंड जो थी वो काले सांप जैसे दिखाई देती थी।
जब वो दूर पड़े हुए किसी केले को लेने के लिए अपनी सूंड फैला के उसको उठाता, तो उस क्षण उसकी जो सूंड थी वो एक काले रंग के सांप की तरह लंबी दिखाई पड़ती थी। His trunk looked like a black snake when he stretched it to take the banana which was away from him. And I realized, और मैंने फिर महसूस किया, that curry was the thief, कि करी ही चोर था जो केले ले आता था और खाता था। देखिए केले इसके चारों तरफ पड़े हुए हैं, इतना खा रहा है। तो तब मैंने महसूस किया, तब मैं जाना कि he is the real thief who took away the bananas from the dish and ate. I went to him, मैं उसके पास में गया, pulled him out by the ear, उसके कान पकड़कर मैं उसे बाहर ले आया, and joyously showed my parents, और मैंने अपने माता पिता को यह खुशी से दिखलाया कि that it was curry, कि यह करी था, and not I, और मैं नहीं था, that has eaten all the fruits these many weeks, कि इन सप्ताहों में जो फल गायब हुए वो मैंने नहीं खाए थे, बल्कि ये करी था। मैं उससे कान पकड़ के पैवेलियन से बाहर ले आया और मैंने खुशी खुशी अपने माता पिता को दिखाया कि यह करी था, who has taken all the fruits and eaten them up, not I. I was happy and in joyful mood I caught his ears, took him out of the pavilion and showed my parents that it was Curry who had stolen the bananas, not I. Then I scolded him, और तब मैंने उसे डांटा। For elephants understood words, क्योंकि हाथी आपके शब्दों को समझते हैं, and as well as children, जैसे कि बच्चे आपकी बातों को सुनते हैं समझते हैं, वैसे हाथी भी आपकी बातों को सुनते समझते हैं। And I said, मैंने उससे कहा, said to him, next time I see you stealing fruit, you will be good. कि फिर से अगर मैंने तुमको केले चुराते हुए देखा तो तुम्हें कोड़ों से मारूंगा, तो तुम्हें पीटूंगा, I will beat you. When I see you again stealing the bananas, I scolded him, I chided him, I rebuked him for his theft and told him that whenever I will see you again stealing the bananas, I will beat you. He knew that we were all angry. वो इस बात को जान गया कि हम सब लोग उससे क्रुद्ध हैं, उससे नाराज हैं। Even the servants, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी उससे नाराज हैं। हम सब लोग नौकरों के साथ मिलकर उससे नाराज हैं। इस बात को वो समझ गया। He understood all things, that we were angry, and he understood the reason of the anger also. His pride was so injured, और उसका गर्व इतना घायल हुआ, that he never stole anything from the dining room. फिर उसने कभी भी उस डाइनिंग रूम से कोई चीज़ नहीं चुराई। He never took anything from the dining room because his pride was too much injured. He was very sorry for committing the mistake. And from then on, और फिर उस दिन से आगे, if anyone gave him any food, अगर कोई आदमी उसे कोई भी फल देता, he always squealed as if to thank him, और हर समय वो उन्हें धन्यवाद।
उसे लेने से इनकार करता है, मालूम उसे धन्यवाद देकर, जैसे आप कहते हैं नो थैंक यू। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। कोई भी हाथी इज विलिंग टू बी पनिश्ड, वह दंडित होने के लिए तैयार होता है अगर उसने कोई गलती की। वो किसी गलती के बदले दंड स्वीकार करने को तैयार है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन जब कभी बिना किसी कारण के आप उसे दंडित करना चाहेंगे तो ही विल रिमेंबर इट, तो वो इसे याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, फिर यह आपको उन्हीं सिक्कों में वापस कर देगा। मैंने जिस तरह से आपने उसे दंडित किया है वो उसे याद रखेगा और फिर उसी तरह से आपको भी वो दंडित करेगा। अगर उसका कोई अपराध है, इफ ही कमिट्स एनी मिस्टेक ही इज रेडी टू फेस द पनिशमेंट, बट व्हेन ही इज पनिश्ड विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी मिस्टेक, तो ही विल पनिश यू एज यू हैव पनिश्ड हिम।